जय श्री कृष्ण। आज का हमारा टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड है, बट सब्जेक्ट के पार्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ लिया। ये समझ लिया कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं और उनको पहचानते कैसे हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे प्रेज करते हैं। बट सब्जेक्ट के पार्ट्स, कितने पार्ट्स हो सकते हैं सब्जेक्ट के, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो 2 पार्ट्स होते हैं, तो आज हम वर्क करेंगे सब्जेक्ट पे। ओके, तो जैसे एक सेंटेंस में आया स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही आपसे बोला कि स्विमिंग इसमें सब्जेक्ट है, तो तुरंत कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा स्विम तो वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो ये कैसे। बट वो ऐसे वही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, अ गर्ल सिंग्स। ओके, अब अ क्या है इसमें, अ क्या है, आर्टिकल। गर्ल क्या है, नाउन। सिंग्स क्या है, वर्ब। इस समय हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं डिवाइड कर रहे हैं, हम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है वो उस पे बात कर रहे हैं। तो ये तो अब कौन किसके वो करके आपको ये समझ में आ गया है कि द गर्ल हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में हमारा क्या आया, अ आया, आर्टिकल आया और नाउन आया। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, अ यंग मैन रैन। फिर लेते हैं, आर्टिकल हो गया, यंग हमारा एडजेक्टिव हो गया, मैन हमारा नाउन हो गया, रैन हमारा वर्ब हो गया। ओके, सो आर्टिकल आ गया, एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया। सो हमने अभी तक क्या सीखा, से सब्जेक्ट में आर्टिकल आ सकता है, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, या एक सेंटेंस और कर लेते हैं। Some good boys came. Some good boys came. Okay? So some हमारा क्या हुआ, डिटरमाइन। अब डिटरमाइनर में क्या क्या होता है, डिटरमाइनर को पहले समझना पड़ेगा। डिटरमाइनर में हमारे आते हैं आर्टिकल्स, सम, एनी, फ्यू। ओके, इसमें आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। सो बहुत कुछ आता है डिटरमाइनर में जो कि हम यहाँ पे हमने यूज किया। अब गुड एडजेक्टिव हो गया, बॉयज अगेन नाउन हो गया और केम हमारा वर्ब हो गया। सो अब हमने क्या सीखा कि सब्जेक्ट के पार्ट में क्या आ सकता है। ये देखिए, हम सब्जेक्ट पे ही वर्क कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन सब्जेक्ट ओनली। आर्टिकल आ सकता है, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, डिटरमाइनर्स आ सकते हैं। सो इतना क्लियर हो गया, बट यहीं पे थोड़े रुक जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। My younger son in
अमेरिका is a scientist. ओके अभी देखें, माई यंगर सन इन अमेरिका, किससे हमने सेपरेट किया प्रेडिकेट को, हेल्पिंग वर्ब से. सो यहां तक हमारा सब्जेक्ट है, इज अ साइंटिस्ट हमारा प्रेडिकेट है. ओके अब माई क्या हो गया, माई हो गया प्रोनाउन. यंगर क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री हुई. सन अगेन नाउन हो गया. इन क्या हो गया प्रेपोजिशन. अमेरिका अगेन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन. ठीक है. सो अब तक हमने फिर क्या देखा, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है और डिटरमाइनर्स तो कर ही चुके हैं हम लोग. एक और एग्जांपल लेते हैं. अब एक चीज और इसमें बता दें, इन अमेरिका ये फ्रेज की तरीके से यूज होते हैं और जो एडजेक्टिविकल फ्रेज होते हैं वो भी हमारे नाउन्स में आ जाते हैं. तो ये जो इन अमेरिका है इसको फ्रेज की तरह यूज करेंगे. ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं. द ब्लाइंड मैन विथ अ स्टिक is very rich. ठीक है. सो अब पहले फ्रेज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. अ ब्लाइंड मैन विद अ स्टिक, अभी तक वर्ब नहीं आया. ठीक है. वर्ब अब हमने यहां तक तो हमारा हो गया सब्जेक्ट. तो हम द ब्लाइंड मैन विद अ स्टिक जो है, विद अ स्टिक हमारा फ्रेज की तरह वर्क कर रहा है. कौन सा फ्रेज, एडजेक्टिविकल फ्रेज. और इज वेरी रिच हमारा प्रेडिकेट आ रहा है. सो सब्जेक्ट इज अ डीप, सेंटेंस इज अ डीप टॉपिक. सिर्फ हमने अगर काइंड पढ़ लिए, सिर्फ हमने उसकी डेफिनेशंस देख ली, उससे नहीं. सो हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे क्या गलती करते हैं. एक दिमाग में रहता है ना कि सब्जेक्ट तो बस स्टार्टिंग में एक वर्ड हुआ, नहीं आ रहा है ना, एक वर्ड नहीं होता है, वहीं पे गलती होती है. ठीक है. अब थोड़े से कॉम्प्लिकेशन पे आ रहे हैं. ठीक है. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. ठीक है. अब स्विमिंग सब्जेक्ट है, यहाँ इज अ गुड एक्सरसाइज प्रेडिकेट है. स्विमिंग बना है स्विम प्लस आईएनजी से. कैसे पहचाना कि ये वर्ब नहीं है. पहले तो एक बेसिक सी चीज देते हैं. इसको वर्ब बनाने के लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा. वो होता है बीइंग फॉर्म, जो ऑलरेडी बता चुके हैं. इज, एम, आर, वॉज वर हुआ पास्ट के लिए, इज एम आर हुआ प्रेजेंट के लिए, और वर्ब प्लस आईएनजी. तो पहले अब हम स्विमिंग का पढ़ेंगे. उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये यहाँ पे हमने क्यों यूज किया, ये हमारा सब्जेक्ट कैसे हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी सब्जेक्ट कैसे हो गया. तो पहले इतनी बात समझ लें कि स्विम प्लस आईएनजी इज एम आर. अब पहले इसी के एक दो सेंटेंसेस समझ लेते हैं. जैसे आई एम स्विमिंग. ओके. दे वर स्विमिंग. अब यहाँ पे हमने ये हेल्पिंग वर्ब मतलब कि बीइंग फॉर्म लगाया है, तो हमारा पूरा फॉर्मूला यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, जो कि होता है टेंस का कंटिन्यूअस फॉर्म. वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, सब एक साथ नहीं हो सकता, बट जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लें. एम प्रेजेंट के लिए यूज हुआ सिंगुलर आई के साथ, और वर्ड जो है पास्ट के लिए यूज हुआ प्लूरल. क्या है ये सिंगुलर प्लूरल? सब्जेक्ट है.
तब हमारा swim प्लस ing फॉर्मूला क्या होता है? being प्लस verb प्लस ing जब हम यूज करते हैं एक साथ, तब हम उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करते हैं. बट अगर हमारा बीइंग फॉर्म नहीं है, बीइंग फॉर्म हम नहीं लगाया हुआ है हमने, तो वो जेरेंड की तरह वर्क कर रहा है. जेरेंड मतलब होता है जो कि एक नाउन की तरह फंक्शन करता है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. ये सब डीप टॉपिक्स हैं, सब समझने पड़ेंगे, रूल्स अप्लाई होते हैं. बट अभी ये समझने के लिए कि स्विमिंग सब्जेक्ट कैसे हो गया, वो समझने के लिए ये एग्जाम्पल. आगे बढ़ते हैं. अब जब आगे बढ़ेंगे तो सिंपल सा एक लेते हैं, जैसे हमने किया टू लिखा और कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू वॉक, टू स्पीक, टू टॉक, टू सिंग. अब मैं कहूं कि ये सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव की तरह से यूज हो रहे हैं. इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. जैसे टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज और हैबिट. ओके. टू स्पीक in a flow is my habit. अब ये टू स्पीक इन अ फ्लो हमारा सब्जेक्ट हो गया. इन अ फ्लो हमने फ्रेज की तरह. टू टॉक इज माई बेस्ट leisure time to talk, just to talk. अब ये सब हमारे verbs हैं. To sing is my hobby. ओके. तो अब हमने क्या क्या सीख लिया. पहले तो वो समझना, ये इन्फिनिटिव, जेरेंड. अब एक टेबल बनाते हैं कि सब्जेक्ट में आखिर आता क्या क्या है, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है. अब सब्जेक्ट में प्रोनाउन हमने सबसे क्या देखा, प्रोनाउन आ सकता है. सब्जेक्ट में एडजेक्टिव आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, डिटरमाइनर्स आ सकते हैं, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव एंड आपका इन्फिनिटिव, जेरेंड. सब्जेक्ट के पार्ट्स हमने ये समझ लिए. और अब हम समझेंगे तो नेक्स्ट उसमें प्रेडिकेट के पार्ट्स. सो सब्जेक्ट के पार्ट्स क्लियर हैं कि हमने सब्जेक्ट को कैसे पहचाना. तो आई सपोज आई हैव जस्टिफाइड. इतना समझ में आ गया है. राधे राधे.